आज भगोड़ी ने अपने दिल का दर्द बयान कर दिया और उसने अपनी तकलीफ़ों को बता दिया भाई सारी दुनिया के आगे कि वो कितनी मजबूर, कितनी असहाय, कितनी परेशान है। और सबसे पहले भगोड़ी हमेशा जो करती आई है वो चीज़ें करती है, अपनी गलतियों को यहाँ पे गिनवाती। मतलब इस बंदी को ये पता नहीं है कि इसके ऊपर जो तलवार लटकी हुई है और किस हद तक इसके गले तक जा चुकी है। ये उस चीज़ को न देखते हुए बेचारी अपने दर्द को बयान कर रही है। अभी इसका एक वीडियो देखा। और हाँ, आपको सबसे पहले एक और खबर बहुत बड़ी सुना दूँ। एक जो इसके घर में आई है दल्लियाँ कुछ एक दो, उनके ऊपर मेरा शाम को वीडियो आएगा। बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों की मैंने क्लास ली है, जो हमारी बहनों को कुछ कहने के उसमें, तो उस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके मुझे बताना। तो अब बात करते हैं भगोड़ी की। भगोड़ी ने आज अपने दिल का जो दर्द है वो बयान किया है कि भाई किस तरीके से उसको यहाँ सताया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, उसको दुखी किया जाता है। लेकिन इसके कर्म, कहते हैं ना, कर्मा ले डूबता है। वो कर्म इतने बुरे हैं कि ये बेचारी अपना दर्द कहती भी है तो कहे किससे। इसने आज पूरी दुनिया के आगे दहाड़े मारकर अपना दर्द सुनाया है। आपने देखा होगा लप्पू कहीं जा रहा है मार्केट में, मैं पूरा वीडियो नहीं देखा इसका, जरा सा देखा, जरा सा देख के ही मैं समझ गई भाई ये कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे दुखी और परेशान है। लप्पू इसकी कैसी मार कुटाई करता है ऐसी स्थिति में भी, प्रेगनेंसी में भी। ये लप्पू बाइक लेके जा रहा है तो उससे रोक लेती, रुको रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ, मैं भारत का कानून तोड़ रही हूँ, भारत सरकार मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, योगी मोदी जी मेरे को शरण दे देंगे, योगी जी मोदी जी खुश हो जाएंगे, मैं ठुमके लगा दूंगी इनके आगे। इसलिए लप्पू के पीछे बैठ जाती। मतलब पब्लिक को गुमराह करना इसने शुरू से पब्लिक को टारगेट किया कि पब्लिक को कैसे मैं टारगेट कर सकती हूँ। ये जानबूझकर वो शुरू में ही वो उसको ये डाल देती है कि भाई मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, जैसे कि पब्लिक फिर इस पर वीडियो बना देती है कि भैया सीमा हैदर बिना परमिशन के घूमने निकल गई, वो रातों को घूमती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, गाड़ियों में घूमती, तमाम लोग वीडियो बना देते हैं। जैसे कि हमें पता भारत के कानून के शिकंजे में इसकी औकात ही नहीं है ये रघुपुरा की गली से बाहर जा सके। और कई लोगों ने इस पर वीडियो बनाया था कि ये रातों को घूमती है, दिन में घूमती है। मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज करती हूँ, ऐसा ये कर ही नहीं सकती है। ये बेल पर छूटी हुई है, लप्पू के घर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकती है। अगर ये जाती भी होगी तो किस ट्रीटमेंट के अलग किसी चीज़ के लिए तो इसको परमिशन लेनी पड़ती होगी फ़ोन से, वहाँ पे पुलिस से, वहाँ के थाने में सूचना देनी पड़ती होगी, तब जाके जाती होगी। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि सीमा हैदर अपनी मर्जी से ऐसे ही चली जाती हूँ। लेकिन ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए, इसके बाद वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता ना। ये आज बाइक में बैठकर दिखा रही कि भाई मैं तो जा रही हूँ। लप्पू कहता अरे तू मत जा। मतलब अरे किस हद तक गिरोगे बेटा। और बताओ भगोड़ी, तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए हमें तेरा थोड़ा सा हिंट काफ़ी है कि तू कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। जो पाकिस्तान में तू आवारागर्दी करती थी, महंगे महंगे सूट पहनती थी, अपने यारों के साथ घूमने निकल जाती थी, उन बच्चों को छोड़ देती थी। खैर बच्चे तो तूने यहाँ भी छोड़े हुए हैं, और यहाँ पे तेरे को आवारागर्दी करने के लिए ना जो तेरे यार थे अब वो नहीं आएंगे सामने, क्योंकि उनको भी पता है कानूनी तरीके से तू फंस चुकी है। जो बड़े बड़े लोग थार गाड़ियों में, उनमें तमाम तुझसे मिलना, तब तो मैं तेरे ऊपर बात भी नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था। और तब वो लोग अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि भाई जो कानून जानते हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ना। अब ये रघुपुरा की गली पे बड़े इसके आंखों पे वो मतलब एक मायूसी है, साफ दिख रहा है कि भाई ये गली से बाहर नहीं जा सकती है, ये एक घर में है, मतलब कैद है, बेल पर छूटी हुई औरत है और इसको आज़ादी नहीं है ये बाइक में बैठकर कहीं जा सके। और ये हर वीडियो में कहती भी है मैं तो जा नहीं सकती, मेरे बच्चे जाएंगे, मैं यही जानकर खुश हो जाती हूँ। ठीक कहा तूने आज तक अय्याशियाँ अकेले की ना, तू घूमती रही देश विदेश। तू पहले भी बच्चों को छोड़ के नेपाल आ गई थी, तू पहले भी बच्चों को छोड़ के इधर उधर जाती रही अपनी बहन के पास, वो बच्चे बेचारे कैद ही रहे। आज वो दिन आ गया कि तेरे बच्चे भारत में घूम रहे हैं लप्पू के साथ और तू घर में कैद है, क्योंकि जब तेरी अय्याशियों का हद हो गया ना, तेरे लिए पिंजरा भारत मिला जहाँ पे तू कैद है भी लप्पू के घर में। इससे ज़्यादा तेरी औकात अब नहीं रही है, क्योंकि तूने जो कर्म किया ना उसका फल तुझे मिल ही चुका है। ये दोस्तों जो लोग कहते हैं ना सीमा आज़ादी से घूम रही है, खा रही है, पी रही है, इसके ऊपर जो शिकंजा कसा है ना लोगों का, इसने गालियां देने के लिए जो लोग रखे हैं उनको भी कमा के देना है, इसको लप्पू के परिवार को भी पालना है, वहाँ 3-4 मर्द रहते हैं उनकी दारू का भी इंतजाम करना है, इसकी जो पूरा परिवार उनका खाने का भी इंतजाम करना है। आपने देखा होगा इसके 12-12 यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम क्या क्या है, लेकिन उसके बावजूद इसके घर में
आटा चावल 1-1 2-2 किलो आता है, चाय पत्ती 10 रुपए की आती है, दूध इतने छोटे बर्तन में आता है। मतलब आप कंडीशन समझ सकते हो कि अगर इतना पैसा ये कमाती है तो भाई इसके घर में राशन पानी इतना क्यों आता है। जैसे कि इसके 4 बच्चे भी हैं, लप्पू का पूरा खानदान है, महीने भर का राशन छोटे छोटे पैकेटों में क्यों आता है। हम लोगों का भी मंथली सैलरी आती है तो हम इकट्ठे राशन रखते हैं ना, इसका पैकेटों में आता है छोटा छोटा। मतलब ये तो इसके हालात यहाँ पे हैं। और चने की पैकेट, दाल के पैकेट देख के ऐसे खुश हो जाती है, इसने पाकिस्तान में कुछ देखा ही नहीं है। जबकि हैदर इसको लगातार कमा के तनख्वाह भेजता था। इसने खुद बोला है मैं घर भेज के आई, इसने खुद बोला है हैदर मुझे मंथली इतने भेजता है, इसने खुद बोला है हैदर ने 3 लाख रिपेयर के लिए दिया था। और अगर ये इस बात को ये कहती भी है कि भाई मेरे साथ ऐसा होता था, तो पाकिस्तान से किंजा ने इसकी सारी हकीकतें भेज दी। भाई इतने महंगे महंगे सूट पहनती थी, पार्टियां करती थी, और यानी कि इसने जो जिसको ये सनातनी कहती ना, हैदर का बेटा क्या नाम है उसका, फरहान, उसके खतना के लिए इसने जमीन बेच के पार्टी करी थी हाई फाई। मतलब ये इतनी अयास, इतनी बदकिस्मत औरत, क्या ही कहें इसको। इसने अपना कर्म, अपना नसीब लिख दिया अपने हाथों से। कहते ना हमारे मेहनत और हमारे कर्म हम पे डिपेंड करते कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। भगौड़ी के कर्म और इसकी जो हरकत है उसने इसके कर्मों को ऐसा लिख दिया कि ये रबूपुरा से बाहर जा ही नहीं सकती है। अब ये पब्लिक को दिखाई भाई मैं घूमने जा रही, बाइक में बैठी, तो तेरे कर्म में ऐसा है ही नहीं तू घूम सके भारत की गलियों तक। जब ये 2-4 महीने छुप कर बैठी, उतने महीने इसने अय्यासी करी वहाँ। अय्यासी क्या करी, इसकी अय्याशियाँ फ़ोन पे चलती रही, क्योंकि इंडिया में उतना इसका पहचान था नहीं। ये अपने यारों से बात करती थी, साथ में लप्पू के साथ कुटती थी, फिर कभी बीड़ी से हाथ जला लेती थी, कभी ब्लेड से हाथ काट देती थी, कभी लप्पू की इसकी अंधाधुंध मार कुटाई होती थी। जिस किराए पे रहते थे उस मकान मालकिन के स्टेटमेंट थे कि भगौड़ी को कूटा जाता था, मारा जाता था। भगौड़ी तेरे कर्मों में अब पिटना और घर में कैद रहना है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, तू बाइक में बैठकर जो हंस रही ना बड़ी खुशी हुई कि तेरे नसीब फूट गए अच्छी तरीके से। हम लोग है ना, अभी हमको शाम को कहीं जाना है घूमने, पार्टी में, और हम डिजर्व करते भाई, अपना परिवार को इज्जत सम्मान सब कुछ देते हैं और सबका ध्यान रखते, तो हम डिजर्व करते हैं अपने परिवार के साथ घूमना फिरना खाना। तेरे नसीब में ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि तूने अपने कर्म खुद लिख लिया। तेरा जब बेड़ा है ना वो गर्क होने वाला है। तो इसका ये वो देख के ना बड़ा ताजुब लगा कि भगौड़ी की अब कर्म, बेचारी रो रही है, दाड़े मार रही है, क्या करे क्या ना करे, इसकी तो किस्मत ही फूट गई बेचारी की। और भगौड़ी तू ये डिजर्व करती है, क्योंकि तेरे कर्म बहुत नीचे तक जा चुके हैं। और मुझे वो लगा कि भगौड़ी आज जो दहाड़े मार रही है, जो इसके आंखों में वो एक वो है ना मायूसी, इसके दिल में वो तड़प है, भाई मैं ऐसे ही घूम सकती थी, लेकिन मैंने ये क्या कर लिया, मैंने अपना सर फोड़ लिया। मैंने हैदर के 4 बच्चे उठा के मैं तो भारत में आके अवैध घुस गई। अगर मैं अवैध नहीं घुसी होती तो मैं पाकिस्तान में ही होती, मैं मौज करती, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे इसके अय्याशियों के लिए। तो ये औरत का पेट नहीं भरा, वहाँ पे अपने आशिक को जलाने के लिए औरत यहाँ पे आकर बैठ गई। यहाँ तक कि जब ये इधर आ रही थी ना, उस समय भी गुलाम हैदर बेचारे कोई झूठ बोल रही थी, अरे मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं वहाँ पहुँची हूँ। लास्ट तक भी इस औरत ने धोखा दिया। तो ऐसे धोखेबाजों की किस्मत तो ऐसी ही होती ना। अब इसको ज़िंदगी भर जेल की सलाखें मिलने वाली है, कैद मिलने वाली है, और ये कितने ही बच्चा पैदा करे, पैदा करने का ढोंग करे, आई डोंट केयर, फ़र्क नहीं पड़ता हमको उस चीज़ से। ये जितना भी वो कोशिश करे, इसको कोशिश है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको सजा तो होकर रहेगी। भारत का कानून इसे छोड़ेगा नहीं, भारत का संविधान इसे छोड़ेगा नहीं। अभी मैं एक चैनल पे वीडियो देख रही थी, वो भाई कहते लोग हमेशा कहते हैं मैं भारत के संविधान पे भरोसा, भारत के कानून पे भरोसा, लेकिन कब? अरे भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। उसका जो हिसाब किताब है ना, हैदर के आने के बाद इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा, हमें भरोसा है। मोबिन मलिक सर ने कितना अच्छा इसका इंतजाम किया है, आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे अवैध घुसपैठियों को यहाँ पे खुला छूट नहीं मिलता है, ये कैद है उस घर में, और इसने जो क्राइम किया है उस एक एक क्राइम का इसे सजा मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा। अब ये अय्यासी कर रही, ये वो कर रही, इसने बच्चा पैदा कर लिया, ये कुछ मायने नहीं रखता है। ये घर में है, कैद है, और इससे जितने जुड़े लोग ये ड्रामा कर रहे हैं या हकीकत है उससे वो सब नपेंगे। एक किसी ने मुझे बोला था
कि ये तो कहती सीधे झापड़ मारूंगी, रोड में पकड़ के पीटूंगी। अब आपको पता है कि जो कोई आते हैं विदेशी लोग, उन पे हाथ उठाना कानूनन अपराध है। बिल्कुल मुझे पता है, उन पे हाथ उठाना या उनको इस तरीके की धमकी देना कानूनन अपराध है। हमारे देश में कहते हैं अतिथि देवो भव। विदेशी लोग हमारे देश में एक अतिथि मतलब भगवान के रूप में, देवताओं के रूप में माने जाते हैं, उसका परमिशन होता है। लेकिन इसका किस बात का परमिशन भाई? ये वीजा लेके आई है, किस बात का इसका परमिशन? अगर हमने ये कहा तो वो अपराध है। ये औरत यहाँ आकर अवैध रूप से बच्चा पैदा कर लेती, ये क्या है? जो आप कानून का ज्ञान रखते हो ना, चारों तरफ सर्च करके तब चीज़ों को बोला करो। आप इसको तो अतिथि देवो भव का दर्जा दे रहे हो और हमें कह रहे हो कि भाई सीमा हैदर यहाँ बच्चा पैदा कर ले, इनलीगल बच्चा पैदा कर ले, वो जायज़ है? जरा चीज़ों को देख लिया करो। आप दूसरों से तो कहते हो ना पहले देख लिया करो सारी चीज़ें तब बोला करो, तो आप भी तो देख कर बोला करो। क्यों दूसरों के हाथों से जलील होने का काम करते हो? भगोड़ी ने तो अपनी किस्मत में कांटे बो लिया और इसको जिंदगी भर कांटे ही मिलने। इसकी किस्मत में अब फूल कभी नसीब नहीं होगा, इसकी किस्मत में वो खुशी नसीब नहीं होगी जो किसी आम इंसान को होती है। भगोड़ी के कर्म अब डूब चुके। तो लंबा हो जाता वीडियो को लंबा न करते हुए पे करती हूँ एंड में मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।